अस्सलाम वालेकुम। सरेआना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। कराची में पिछले चंद सालों में लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के इलाकों में एक नया गैर कानूनी ट्रेंड देखा जा रहा है, जिसमें 60 गज से लेकर 90 गज के प्लॉटों पर नाकिस मटेरियल से 6 मंजिला से लेकर 7 मंजिला तक इमारतें तामीर की जा रही हैं, जबकि SBCA के बायलॉज के मुताबिक इन प्लॉटों पर सिर्फ 2 मंजिला इमारतें ही तामीर की जा सकती हैं। इतने वाज़े कवानीन के बावजूद इन गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। आइए आपको इस हवाले से दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कराची भी क्या शहर है, हर वक्त मसाइल और मसाइब का शिकार रहता है। आए दिन हम सुनते और देखते हैं कि कसीरुल मंजिला बिल्डिंग जमीन बोस हो गई और इमारत के मलबे से रिहायशियों को निकालने का काम जारी होता है, लेकिन तंग गलियों की वजह से बड़ी मशीनरी पहुंच ही नहीं पाती। नतीजतन रिहायशी कई घंटे और कभी कई दिन भी दबे रहते हैं। सैकड़ों रिहायशी लुक़मा अजल बन जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ऑपरेशन के दौरान ना ही खुदाई के मुनासिब और मयारी आलात होते हैं जिनके ज़रिए दबे हुए लोगों की जानें बचाई जा सकें। हालांकि कराची मुल्क का वो पहला शहर है जहां इमारतों की तामीर के क़वानीन नाफिज हुए। हर प्लॉट पे तामीर से पहले नक्शे की मंजूरी, इमारती तामीर में इस्तेमाल होने वाले मवाद की चेकिंग, इमारत की तामीर के बाद मुतल्लिका सिविल इंजीनियर से तकमील का सर्टिफिकेट और फिर उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बिजली, गैस और सीवरेज की लाइनों की तनसीब कानून का हिस्सा है। गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान इमारतों की तामीरात के बारे में क़वानीन में बुनियादी तब्दीलियाँ हुईं। 50, 60 और 70 की दिहाई तक इस नक्शे की मंजूरी दी जाती थी, जिसमें प्लॉट के चारों अतराफ कई मीटर ज़मीन खाली छोड़ना लाजिम होता था ताकि हवा के गुजर में कोई रुकावट ना बने। मुतअद्दिद बार कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर के बारे में क़वानीन में तरमीम हुई। बिल्डिंग मटेरियल मुस्तनद लेबॉर्ट्री से टेस्ट शुदा हो, हर इमारत में आग बुझाने का खुदकार निज़ाम, मुतबादिल जीने और बिजली की फराहमी के खुदकार निज़ाम का होना लाजमी होता है, मगर कराची में इन मामलात पर अमल दरामद का लाएअमल कभी तैयार ही नहीं हुआ। इस सदी के पहले अशरे में गैर कानूनी इमारतों की तामीर का सिलसिला तेज़ हुआ। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एहलकारों ने ऐसी तामीरात से माली फ़वाइद हासिल करना शुरू कर दिए। गैर कानूनी तामीरात में मसरूफ़ क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी इदारा कार्रवाई करने को तैयार नहीं और कानून शिकन अनासिर धड़ल्ले के साथ गैर कानूनी तौर पर 80, 60, 40 और 30 गज के प्लॉटों पर पोर्शंस और कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर के जरिए कराची के मासूम शहरियों से लूट मार कर रहे हैं। SBCA के वाज़े कवानीन के बावजूद कैसे ये गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है? जिस प्लॉट पर सिर्फ 2 मंजिला इमारत तामीर हो सकती है, उस पर कैसे 6-7 मंजिला इमारत तामीर हो रही है, जिनमें 14 अपार्टमेंट्स के साथ गैस, बिजली और पानी भी शामिल है। कौन कौन से इदारे इस लाकानूनियत में शामिल है? आइए चलते हैं और जानते हैं आवाम से। पचास 60 साल में कभी इससे पहले यहाँ पर इमारतें तामीर हुई? नहीं, ऐसी कभी नहीं हुई। अब क्या होने लगा? अब तो बस क्या बोलें आपको, बहुत ज़्यादा तो चीज़ अच्छी नहीं है जो हम लोगों के लिए सही नहीं है। कितनी मंजिला इमारत तामीर हो रही है? ये 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला खड़ी हो रही है, कोई तरीका थोड़ी है। पहले तो शुरू में जो है ना रुको क्या होता था काम, अब जो है ना महीनों में होता है। पहले हम नीचे देखते थे, हम ऊपर देखने लगे। इतनी तेजी से काम बढ़ा? बहुत तेज। तकरीबन 7 मंजिला तो है और ऊपर से उसके अलावा भी पेंट हाउस बनता है 8वां। आपको दीवारों की हालत दिखाऊंगा। अगर ये बिल्डिंग बन रही है ना सामने वाली, तो बराबर वाला घर डैमेज हो रहा है उस चक्कर में कि AC गिरी है, किसी भी वक्त गिरी है। अच्छा, एक पोर्शन कितने का बिक रहा है? एक पोर्शन जो है ना कम से कम ये समझ लें इस 22 लाख रुपए का है कम से कम स्टार्टिंग। SBCA को आपने कोई कंप्लेन की अब तक? SBC वाले खुद यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो विज़िट करके गए भी हैं, लेकिन वही बात है, आपको पता है 2 पैसे जेब में रख के वो चलते बनते हैं। तो इनको इजाज़त दे दी गई है पूरी SBC की जानिब से कि भाई आप बिल्डिंगें बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इलाके के अंदर इससे पहले भी काफ़ी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और काफ़ी हादसा हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी
रिश्वत की वजह से पीछे हट जाती है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो आपकी रिश्वत की वजह से पीछे हट जाती है। और हमने ये कैंपेन शुरू करी है, आप यकीन करें हमें धमकियां दी जा रही हैं, बाकायदा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जब कोई हादसा हो जाता है, यकीन करें बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं कि अब नहीं बनेंगी और अब इस जगह को सील कर दिया गया है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बिल्डिंगें दोबारा उसी जगह पे तामीरात शुरू हो जाती हैं। 80 गज पे 60 गज पे 7 मंजिला इमारत कैसे तामीर हो जाती है? चंद लोग हैं जो मिले हुए हैं, सही है, ये लोगों को ख़रीदते हैं, सही है, उनको पैसे देते हैं कि 2-2 लाख रुपए, सही है। उस चक्कर में चंद लोगों ने यहाँ के इलाके की रेड लगा दी है। आपके सामने बिल्डिंग दिख रहे हैं, बिल्डिंग का हाल यही है। क्या हुआ, एक सामने वाले को 500 दिए, 50 लाख दिए, किसी को 1 लाख रुपये दिए। इस चक्कर में ये हाल हुआ है ताकि यहाँ के लोग कुछ बिके हुए हैं, उस चक्कर में बिल्डरों को फ़ायदा हो रहा है। तो हमने ये प्लाट ये वाला ख़रीदा ना फ्लैट, तो हमने उसको बोला था भाई कितने माला बनेगा, बोला 3 माला, तो हमने ख़रीद लिया। वो देगा वो लोगों, छत भी बेच दी उसने। SBCA वाला कोई आया यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। वो पहले वो मकान गिरा था पीछे, हम लोगों का मकान था, वो खाली पट्टी लगा के चले गए। सारा मामला तो पैसे का है ना, सीधी सी बात है। बिल्डर्स को इसमें पैसा मिल रहा है ना, अब वो छोड़ दी 60 गज की बिल्डर्स को मिल रहा है या SBCA को भी मिल रहा है? SBCA तो इसमें ऐसी बात है, वो तो इंक्लूड है ना। SBCA की इजाज़त के बगैर तो वो बना ही नहीं सकते। आप हम नहीं बना सकते, इतने बड़े बिल्डर क्या बनाएंगे? 3 मंजिल तक ये लेके जाते हैं पागल बना करके, भाई 3 मंजिल हम बनाएंगे, उसके ऊपर नहीं लेके आएंगे। उसके बाद ही फिर 6th फ्लोर तक 7th फ्लोर तक लेके जाते हैं। उसके बाद इवन पेंट हाउस भी बना देते हैं। 6 महीने 4 महीने 5 महीने तो लगते हैं। 7-7 मंजिल बिल्डिंग है, हवा रुक गई हम लोगों की। ये गटर देखना, हमारे घरों में पानी है, इसका कोई पूछने वाला नहीं। सामने से भी बिल्डिंगें बनी हैं, इधर से भी बिल्डिंगें बनी हैं, हमारे घरों में हवा नहीं आती। बिल्डिंगें बनना शुरू हुई हैं 2014 से सन। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे उस वक्त ये बनना शुरू हो चुकी। इलीगल बिल्डिंग्स बन रही है सर, देखें। ठीक है, 80 गज पे प्लाट पे आप 10 मंजिला बना रहे हो यार। सर्विस का जब से ही मसला शुरू हुआ है, जब से हमारे गटर लाइन्स में पानी आ गया, पानी पीने के पानी की लाइन में गटर का पानी आ रहा है, गैस की लाइन में गटर का पानी आ गया। जब से यूज़र बढ़ गए ना, यूज़र बढ़े तो जाहिर सी बात है अब सर्विस की लाइनें छोटी थी। आपको किसी इदारे से उम्मीद है? सर मैं उम्मीद तो है SBCA से भी है, KDA वालों से भी है कि ये इस पर एक्शन लें। इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया, पानी का निज़ाम तबाह हो गया। और इसकी वजह से आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? गंदगी बहुत है, लोगों के कचरा पेम्पर इतने गलियों के अंदर होते हैं कि निकलना दुश्वार हो जाता है। मीटर लगा के कौन जा रहे हैं यहाँ? सर ये मीटर भी गैस वाले अपने लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले ठेकों पे दिए हुए, ये पैसा खिलाते हैं बिल्डर लोग, इनके सारे काम हो जाते हैं। मिली भगत है, सब खिलाए खिलू के काम चल रहा है, कुछ इसको दे दिया कुछ उसको दे दिया, सारे काम करवा लेते हैं। जब भी यहाँ पर कोई इमारत गिराते हैं और उस पर 7 मंजिला बनाते हैं तो बराबर के जितने घर होते हैं वो इससे मुतासर होते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह मुतासर होते हैं। बराबर वाले घरों में होता क्या है कि यहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। अच्छा, किसी घर में छत पर पड़ते हैं, कहीं अंदर पड़ते हैं, कहीं बाहर पड़ते हैं, लेकिन क्रैक पड़ जाते हैं। इस क्रैक पड़ने का नुकसान ये होता है कि वो जो घर वाले होते हैं मजबूरन, क्योंकि कंपनसेशन होता नहीं है, वो फिर किसी ठेकेदार को मकान बेच के सस्ते दामों में चले जाते हैं, इससे पहले उनका घर तबाह हो जाए। तीसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो जो इमारत गिरी थी 1.5 साल पहले, वो इमारत अब उसी तरह 6 मंजिला बन चुकी है। वो 6 मंजिला कैसे बनी, किसकी मर्ज़ी से बनी, क्या कोई रोकने वाला नहीं था, क्या मुतल्लिका इदारे जो यहाँ पर आए थे उन्होंने एग्जामिन नहीं किया था कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी और गिर गई, लेकिन दोबारा कैसे बन गई? ये बहुत से अहम सवालात हैं, लेकिन इस सवालात के बावजूद सबसे अहम सवाल ये है कि जिन घरों का नुकसान हो रहा है, दीवारें टूट रही हैं, इनका नुकसान कौन भरेगा? इस वक्त हम 13D3 गुलशन इकबाल में मौजूद हैं, जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। यहाँ मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये काम कब से शुरू हुआ कि 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला? ये चंद सालों से ज़्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है 5-6 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है। इसमें जो 2 मंजिल से ऊपर 3-3, 4-4 मंजिल, फिर 6-6 मंजिल तक चला गया। SBC वाले वैसे तो नहीं आते, नक्शा पास इनके पास नहीं होता, लेकिन स्लैब कास्ट करने के टाइम पे ये अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। इलाकाई पुलिस आती है? इलाकाई पुलिस वो भी आती है, हर यहाँ पे तो मशीन खड़ी होगी, इलाकाई पुलिस के अलावा तमाम तो जितने भी पुलिस खड़ी होती है बैंकों में इधर उधर वो सब आ जाते हैं। इस इलाके में अलावा 2 मंजिला इमारत बन सकती है, ग्राउंड प्लस 2। अरे भाई इधर तो लोगों ने 10-10 मंजिल बने, आगे आईकॉन टावर में 23 मंजिल बना हुआ है।
किस किस को हम रोकेंगे। इजाजत कौन दे रहा है इतनी बड़ी बड़ी इमारतों? ये इजाज़त आपके एसपीसी दे रहे हैं, सारे कुछ दे रहे हैं। 120 गज के प्लाट थे तो अब इन्होंने जो है ये टोटल 4 प्लाट हैं और इन्होंने जो है ये 4 प्लाट खरीद के जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की है। ठीक है। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, तमाम इदारों से भी बात की, लेकिन कोई इदारा जो है इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। पिटिशन का ऑर्डर भी आया हुआ है इसको तोड़ने का। ठीक है। लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले इसको तोड़ते नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है कि इस पे जो हमने पिटिशन दाखिल की है वो उस वक्त दाखिल की थी जब ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे था। ठीक है। अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी काम जारी है सारी है और इन्हीं लोगों की मावनत से हो रहा सब कुछ। इलाकाई पुलिस को कभी आपने यहाँ देखा? इलाकाई पुलिस को जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो अमले दरामद करती है, आते हैं जैसे लोगों को उठा के लेके जाती है, फिर वो मजदूर आ जाते हैं। 6 मंजिला घर बन रहे हैं। ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, गटर लाइन की प्रॉब्लम, गाड़ियाँ खड़ी करने की प्रॉब्लम। ऐसे प्लॉट पे जहाँ 2 मंजिला से ज़्यादा बन नहीं सकती है, 6 मंजिला कैसे बन जाती है? बेटा रिश्वत चल रही है। ठीक है। हाँ, इस तरह नहीं बनती। कराची के पसमानदा इलाकों में अक्सर कई मंजिला इमारतें गिरने की खबरें आती रहती हैं, जिसमें जानी और माली नुकसान भी होता है। तंग गलियों की वजह से इमदादी सरगर्मियां दुश्वार होती हैं। सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर सुहेल रब ने गैर कानूनी तामीरात और उनकी वजह से होने वाले हादसात कई मरतबा रिपोर्ट किए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SBCA क्या कर रहा है। SBCA कुछ भी नहीं कर रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 हमें क्या बताता है, उस बारे में किस तरीके से तामीरात होनी चाहिए, क्या क्या बायलॉज हैं, लेकिन माजरत के साथ पूरे शहर कराची में बायलॉज नहीं फॉलो होते। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि 60 गज से लेकर 90 गज तक इस पर किस तरह 6 से 7 मंजिला बिल्डिंगें तामीर की जा रही हैं? ये सब गैर कानूनी। SBCA मुलव्विस है, बगैर SBCA के ये काम नहीं होता। ये पूरा एक नेक्सस है, एक पूरा सिस्टम है। वो कैसे, जैसे हम मिसाल के तौर पे लें लियाकताबाद। अच्छा, ये कोई बिल्डर नहीं बनाते, ये सब ठेकेदारी निज़ाम है। मकामी ठेकेदार होते हैं, बिल्डर होते हैं, उनकी 2-3 इन्वेस्टमेंट होती है ठेकेदारों की, 1 से 1.5 करोड़ रुपए में बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। 6 से 7 मंजिला इमारतें तामीर हो रही हैं और हमने देखा है कि गैर मियारी मटेरियल की वजह से 2-2.5 साल में वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्या इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है जो नज़र रखे? इस पे जिम्मेदारी वही SBCA की है। जब घर बना ग्राउंड +2, उसका जो वाटर कनेक्शन है, उसका जो सीवेज कनेक्शन है, वो 2 इंची का होगा। क्यों? क्योंकि वो फैमिली के लिए बना है, तो वो सीवेज और वो पानी की लाइन उनके लिए। लेकिन 10 की जगह अगर 40 आ जाएंगे, जो गैर कानूनी तामीरात है, एडिशनल 3 फ्लोर बन गए, 3 फ्लोर में हर फ्लोर पे 10-10 लोग, 50 लोग आ गए। वो सीवेज की लाइन वही है, पानी की लाइन वही है, 2 इंची। सीवेज ज़्यादा जा रहा है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो एक तो सीवेज और पानी की जो लीकेज होती है वो बिल्डिंग को खोखला करती है। दूसरा, सब स्टैंडर्ड मटीरियल। क्या आपका कहने का मकसद ये है कि SBCA खाली जिम्मेदार नहीं है, बाकी इदारे जो पानी बिजली फराहम कर रहे हैं वो भी बराबर के शरीक हैं? देखें, वो बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, लेकिन शेयर होल्डर जो बड़ा है वो SBCA है, क्योंकि BI वहाँ आता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहाँ आता है, ठेकेदार से तोड़ जोड़ करता है, पैसे लेता है, वही पैसे फिर आगे तक जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई भी इमारत गिरती है तो SBCA जिम्मेदारी ठेकेदार या बिल्डर पे डाल देते हैं और ख़ुद बरियोज़ जमा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कभी ठेकेदार या बिल्डर को भी नहीं पकड़ा जाता। ऐसा क्यों है? शहर में जो रेजिडेंशियल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल, वो लाइसेंस आर्किटेक्ट बनाता है, इंजीनियर हो, ये नीड है। लाइसेंस आर्किटेक्ट ये तो ठेकेदार हैं, ये बनाते हैं, और SBCA इसकी जिम्मेदार है। लेकिन आज तक आप देख लें, मैं और आप गवाह हैं कि कोई एक अफसर, कोई एक इस तरीके का ऑफिशियल की SBCA के जिसके खिलाफ एक्शन हो। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि जिस वक्त गैर कानूनी तौर पर कोई बिल्डिंग तामीर हो रही होती है, वहाँ रिश्वत लेने कौन कौन पहुँचता है? ये पूरा एक गंदा सिस्टम है, इसको रिड्रेस करने की ज़रूरत है यार, वरना ये खा जाएगा, हमारे शहर को तबाह कर देगा। ये सिस्टम है, ये किस तरीके से घूमता है। सबसे पहली विकेट जो होती है वो होती है BI, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। एक ठेका होता है, ठेके पे दिए हैं, पूरे इलाके ठेके पे दिए हैं। सेंट्रल में गुलबर्ग कोई और चला रहा है,
लियाकताबाद कोई और चला रहा है, फेडरल बी एरिया कोई और चला रहा है, बाकी नाज़माबाद कोई और चला रहा है, नॉर्थ नाज़माबाद कोई और चला रहा है, फिर जमशेद कोई और चला रहा है, PECHS कोई और चला रहा है। बटे हुए अफसरान ने बांटे हुए। अगर आप लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं या ऐसे मोटा करके ले लें कि सेंट्रल में कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक छत होती है, मतलब एक फ्लोर को छत कहते हैं। एक छत डालने के आपको 7 से 10 लाख रुपए देने। वहाँ पे आपका सेंट्रल में काम हो जाएगा, भाई एक छत डालो, तीसरा माला, चौथा माला, पाँचवा माला, 10-10 लाख से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ तोड़ किसके बाद, जो ठेकेदार डाल रहा है और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर या SBI सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर वो जोड़ तोड़ कर रहा है, फिर वो पैसा पूरा सिस्टम तक पहुँच रहा है। 6 से 7 मंजिला इमारत का नक्शा पास कैसे हो जाता है? ये पास नहीं होता, ये सब विदाउट पास है। एक लीगल प्रोजेक्ट के लिए आपको 17 NOCs की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग एक तो यहाँ से लीगल से भागते हैं और दूसरा इलीगल में पैसा दो, बिल्डिंग बनाओ। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। कराची एक कंक्रीट का जंगल है, लेकिन इस जगह पर कुछ रेजिडेंशियल इलाके बचे थे, लेकिन उनको भी तबाह किया जा रहा है। हम ऐसी जगह में मौजूद हैं, हमारे साथ फैमिली है जिनको इसकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वो तफसीलात खुद बताएंगी। ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको आपके घर को नुकसान कैसे हो रहा है? मेरे घर को नुकसान, ये मेरा पूरा घर डैमेज हो गया है। मेरा वेस्ट ओपन ये है तो था, ये हवा पानी ये सब उन्होंने बंद कर दिया है और उन्होंने बिल्कुल अपनी दीवार से उन्होंने अब मेरी दीवारें गिरा के उन्होंने अपनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अच्छा, हमें एक बात ये समझ में नहीं आई कि उन्होंने आपके घर की दीवार क्यों गिरा दी? उन्होंने अपना सीधा करने, यहाँ पे सारी प्लॉटिंग थोड़ी क्रॉसिंग में, तो उन्होंने ना क्या कहते हैं हमारी दीवार गिरा के अपना प्लॉट सीधा किया, इसलिए उन्होंने हमारी दीवार गिरा। अच्छा, यहाँ हर घर की दीवार में तकरीबन 3 से 5 फुट का? जी, यहाँ पे हर जगह अपने पूरी पट्टी में आप देख सकते हैं, A से लेकर Z तक सब जगह 3 से 5 फीट आपको मिलेगा। और हमने भी यही कहा था कि भाई हमारा जो 3 फीट है तुम 3 फीट छोड़ दो, तुम 5 फीट भी नहीं छोड़ो, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं समझी। कितने दिनों पहले ये तामीरात शुरू हुई हैं? दिसंबर से कुछ काम शुरू हुआ है। आज भी मैं SHO बादराबाद के पास गई थी और उसको मैंने कहा, गाड़ी आई लेके गई बंदे को और उन्होंने उसको बस दे दी कुछ कहानी, तो फिर उन्होंने वापस काम शुरू कर दिया। SBCA वाले सील करके गए? जी, सील करके काम गए। नहीं हो सकता है यहाँ पर? जी, इसलिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो अनलीगल काम हो रहा है SBC वालों को कि आप उनको रोकें, तो ये उनका काम है कि ये रोकें, तो SBC वाले अंदर मिले हुए हैं। अच्छा, अब जरा मुझे दिखाइएगा, जब से इनका काम शुरू हुआ है तो आपके घर को नुकसान क्या होना शुरू और हुआ? उन्होंने सबसे पहले बेसमेंट डाला। बेसमेंट जो उन्होंने डाला ना, उसकी वजह से मेरा पूरा घर डैमेज हो। और यहाँ पे आप बेसमेंट डाल ही नहीं सकते, इसलिए कि ये ना क्या कहते हैं अनलीगल वो है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है जी, यहाँ पर बेसमेंट नहीं डाला, ये सिस्टमेटिक जोन है। ये जमीन में चूंकि चिकनी मिट्टी है, पहाड़ी इलाका है जी, जमीन में गैप आया है, और उन्होंने एयर ये रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई है। देखें, ये किडनी हिल नजर आ रहा है आपको, और इस तरह स्टोन्स लगे हुए कि ये जरा सा भी पानी आएगा ना, तो पहले लास्ट 2 साल पहले जो बारिश आई थी ना, तब ये लैंडस्लाइडिंग अच्छी खासी हुई थी। ये घर की टाइल्स हैं, मेरा मेन कॉमन है, ये मेन कॉमन है मेरा, और मेरा ये मेन एंट्रेंस है दरवाजा। ये देखें, इसकी हालत देखें आप। अच्छा, ये तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर? बस ये हो सकता है। और मैं आपको बच्चों का रूम दिखाती हूँ। ये देखें कितना नीचे चला गया है, ये देखें, और ये बारिश आएगी तो ये क्या होगा। ये आपका घर कितने अरसे से बना हुआ है, तामीर है हुआ है? ये मेरे 25-26 साल हो गए, बहुत पुराना है। 26 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ इस तरह। आप कौन से थाने गई? मैं बादराबाद थाने गई तो भी उन्होंने कुछ नहीं हुआ। मैं SBCA भी गई तो अब भी कुछ नहीं हुआ। गैर कानूनी इमारत की तामीर की वजह से रेजिडेंशियल प्लॉट तबाह हो रहा है। किसी भी वक्त इस घर में कोई भी बड़ा खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह दरारें पड़ रही हैं, टाइल्स टूट रहे हैं। अगर कुछ होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन सा इदारा होगा, कौन सा इदारा जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि मुतल्लिका जितने इदारे हैं वहां से तो ये लोग राब्ता कर चुके हैं। नाज़रीन, गैर कानूनी इमारत ऐसे ही तामीर नहीं हो जाती। कोई तो लोग होते हैं जो सारे मरहले में शामिल होते हैं, लेकिन वो लोग कौन होते हैं? आइए एक शख्स से बात करते हैं जिसकी शिनाख्त हम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन जानते हैं सच क्या है। किस तरह कैसे ये हो जाता है कि किसी भी इलाके में 2 मंजिला इमारत तो अलाउ है, 3, 4, 5 कैसे बन जाती है?
यार एक्चुअली हम लोग जो है BI के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। उसमें 10-15 हम जैसे ही लोग होते हैं जिनको मतलब खर्चा चलाने के लिए और उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी की बिना पर हम लोग उनको ये बताया करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रही है और किस तरह से हो रही है और किस वक्त हो रही है, की जाती है। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि मोबाइल वालों को और स्पेक्ट्रम वालों को हर उस जगह का पता होता है कि कहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। और जिस तरह ही काम मतलब शुरू होता है या काम शुरू होने वाला होता है, वो हमसे उस बात की जो है हर एक मिनट की जो है वो खबर लिया करते हैं कि मतलब कितना पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा। और जब काम बीच में रुक जाता है या काम बीच में हो जाता है उसका, जब जैसे कोई बीम डल गया या फिर छत डल गई, उसके बाद जो है वो लोग आ जाते हैं। आपका काम क्या है? यार हमारा काम ये है कि हर उस जगह पे नज़र रखना जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और हर उस इलाके की खबर देना अपने इंस्पेक्टर को कि वो जो है अपना खर्चा हमारा भी निकल सके और वो भी अपने जो है डिमांड कर सके कि उनको किस बेस पे और कितना जो है उस पर ख़र्चा मिलेगा। ये कोई सिस्टम बना हुआ है या इलाकों में आप घूमते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है ये किस तरह करते, ट्रैक किस तरह करते हैं? यार ये जहाँ पे भी बजरी आती है ना, जिस तरह भी आपने देखा होगा कि इलाकों का जहाँ पे भी काम शुरू होने वाला है, ठीक है, तो हमारे एक मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरे साथ और भी लोग हैं, बाइकों पे फेरा करते हैं, गलियों में जाया करते हैं, सिर्फ इसी चीज़ पे नज़र रखा करते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है वो पैसों के हिसाब से ही हो रही है ना। जब हमारा खर्चा इससे निकल रहा है तो लाजमी बात है तो हम तो यही काम करेंगे ना। बंदे को फिर फंसाया कैसे जाता है? मतलब फंसाया इस तरह की जाता है कि अगर उनकी एक छत डल गई है तो वो बोलते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है, परमिशन नहीं है, सही है। तो फिर अपनी डिमांड रखते हैं कि अगर आपको एक छत डालनी है, 2 छत डालनी है तो मतलब 1 रुपया 2 रुपये, ठीक है, इस बेस पे वो जो है अपनी यानी कि अपना डिमांड बताते हैं, रेट बताते हैं। 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपये यार एक्चुअली ये कोड होता है। जिस तरह 1 लाख 2 लाख इस तरीके से मतलब उनको परमिशन दी जाती है। हाँ, इस बिना पे वो यही बोलते हैं कि मतलब जितना भी हो गया, जिस तरह अभी लियाकताबाद में आपने देखा 90 गज पे जो है वो बिल्डिंग तैयार हो रही है, ठीक है, तो उसमें 2 रुपये फी छत वो ले रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए। तो यानी कि जैसे कि अगर 8 फ्लोर हो गए तो 16 लाख आप लगा लें। ये बताइए कि 1 रुपया 2 रुपया पूरे कराची में चल रहा है? नहीं, ये तो एरिया के हिसाब से। अब जैसे कि गुलशन ईस्ट में गुलशन इकबाल इसमें साहब हैं, ठीक है, वो लोग भी इसी तरह करते हैं। लेकिन जो रेट है ना वो अभी तक जहाँ तक मुझे याद है या समझ में आता है इतना ही है। बाकी हर एरिया का अलग अलग हिसाब है। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया अगर नहीं दिए तो फिर क्या होता है? अरे भाई ये इसी के लिए तो हम बैठे हैं। जब अगर आप नहीं पैसे दोगे ना तो यही हमारा काम है कि ये सब आते हैं, शावल भी आएगी, हैमर भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे। सिर्फ ये है कि आप ये समझ लें कि पूरा जो इदारा है वो एक्टिव हो जाएगा आपके पैसे ना देने पे। कराची के जो इलाके हैं उनमें कोई एक ही शख्स काम कर रहा है या अलग अलग लोग काम कर रहे हैं? जैसे नाज़माबाद है, यहाँ कौन काम कर रहा है? यार ये हर अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है इनके BI हैं, ठीक है, और उन्हीं के अंडर में जो पूरा एरिया आता है। जिस तरह आपने अभी पूछा नाज़माबाद का, नाज़माबाद में नाम है उनका, ठीक है, वो BI हैं अब तक के, बहुत वो भी डेंजरस आदमी कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ये लियाकताबाद, लालू खेत, ये जितनी जगह है, लियाकताबाद का जो BI हैं वो और उनको जो है जो जाना जाता है काला करके। अच्छा, इस बिल्डिंग के काम में, पोर्शन के काम में सबसे मजबूत आदमी कौन है जिसकी चलती हो सबसे ज़्यादा? यार ये सबसे मजबूत जो है ना, पावरफुल जिसको आप बोल सकते हैं, BSE में, ठीक है, ये नाम है इनका, माशाल्लाह बहुत पावरफुल है, ठीक है, ये समझ लें उनके आगे DG भी कुछ नहीं है। इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है क्या? यार कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि इन सब का काम जो है एक तरह से पूरी टीम की तरह चलता है ना, और सबको पैसा चाहिए। जब पैसा है तो कौन रोकेगा? अभी मैंने आपको बताया जैसे, ठीक है, वो 133 गज का समझे 15 रुपये के हिसाब से लेता है। अगर वहाँ पे आगे मतलब एक छज्जा भी निकालेगा ना उसके भी 2 रुपये वो लेता है। लेकिन खबरें तो ये आई थी डॉक्टर आसिम जब आए थे उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। डॉक्टर आसिम, अरे यार डॉक्टर आसिम का नाम तो किसने नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर आसिम का आपको पता है वो भी ठंडे हो गए, ठीक है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर लगाया इस चीज़ पे और माशाल्लाह वो भी, लेकिन पैसा है, ठीक है, पैसे की वजह से किसी की नहीं चलती, आपको भी पता है। कराची के हर इलाके में ये मसला चल रहा है कि जहाँ पर 2 मंजिला इमारत से बड़ी इमारत तामीर नहीं हो सकती, आप चंद रुपए देकर यानी लाख रुपए देकर आप उस इमारत को 6 मंजिला 7 मंजिला 10 मंजिला तक ले जा सकते हैं और उससे सफ़र करता है पूरा कराची।
आबाद ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और मुतंबा किया है कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स के मशवरे के बगैर नाक़िस मटीरियल से तामीर शुदा ये इमारतें किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में खुदा न ख्वास्ता मुनहदम हो गईं तो इसके नतीजे में सिर्फ कराची में 10 लाख अफराद की जानें ज़ाया हो सकती हैं। बरतानवी अहद 1839 से 1947 को कराची की तमद्दनी और तामीराती तारीख़ का दौर तस्लीम किया जाता है। इस दौर में शहर को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया। यूँ सरकारी दफातर, अफसरान की रिहाइश गाहें, बाज़ार, गिरजाघर और आम शहरियों के रिहायशी इलाके वजूद में आए। 19वीं सदी के अवाइल में 4 दिहाइयों में जब कराची में बंदरगाह के ज़रिए तिजारत बढ़ी तो खुशहाल मुतवस्सित तबके और मज़दूरों की बस्तियां आबाद हुईं। इन्हीं लोगों ने खारादर, मीठादर, बर्न्स रोड और सदर को अपना मस्कन बनाया। आगे चलकर बढ़ती आबादी की वजह से फ्लैट्स सर उठाने लगे। तीसरा दौर 1947 के बाद शुरू होता है जब एकदम इस शहर पर आबादी का बेपनाह दबाव पड़ा। यूं अगली 2 दिहाइयों में शहर बेतरतीबी से फैलने लगा। आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से एक एसोसिएशन कराची में काम कर रही है। इन्होंने गैर कानूनी तामीरात के हवाले से क्या आवाज़ उठाई है, आइए बात करते हैं साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शिखानी से। मोहसिन शिखानी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो गैर कानूनी इमारतें तामीर होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं, इस हवाले से आबाद ने क्या काम किया? देखिए, आबाद हमेशा कोशिश करता है कि लीगल काम हो। आबाद के कोई 1200-1500 मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर्ड डेटा होता है और सब टैक्स पे होते हैं। उसके बगैर हमारी रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन बदनसीबी है शहर की कि उरूज पे है और काफ़ी अरसे से इतने शहर में जहाँ पे 120 गज के प्लॉट थे वहाँ पे 7-7 फ्लोर बने हुए, 8-8 फ्लोर बने हुए, वो फलबी एरिया हो, नॉर्थ कराची हो, डिफेंस की तरफ हो, एवरीवेयर और आबाद की हमेशा कोशिश होती है कि ये चीज़ें ना हो, इसलिए कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारे बिज़नेस पे। वो एक तो इलीगल भी है, दूसरा हमारे बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट करता है क्योंकि हम जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करते। हमें कंसल्टेंट चाहिए होता है, हमें सारी चीज़ें होती है। आबाद ने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की थी। हमारी मीटिंगें भी हुई थी उस सिलसिले में, सीएम साहब ने भी बुलाया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इन चीज़ों पे कमेटी बनाएंगे और हम रोकेंगे। डिफरेंट कमेटियाँ बनती रही लेकिन काम रुका नहीं। काम ना रुकने की वजह मैं समझता हूँ कि पैसों का इन्वॉल्वमेंट है और जो पोर्शंस और जो ये बिल्डिंग जो ठेकेदार बनाते हैं उनका जो शेड्यूल टाइम होता है वो 6 महीने बनाते हैं और एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसकी स्ट्रेंथ नहीं होती और वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। जो पार्किंग हमें देनी पड़ती है, जो यूटिलिटीज़ हमें देनी पड़ती है, जो एमिनिटीज़ हमें देनी पड़ती है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर और सारे होते वो नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें लोगों को शॉर्टफॉल मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बोझ होता है। तो मैं समझता हूँ कि रुकना चाहिए। हमेशा आबाद ने निशानदेही भी की है और अगेंस्ट भी खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा, इसलिए कि इलीगलिटीज़ पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ऐसे ठेकेदार जो ये गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं, इस हवाले से आबाद ने या सिंध हुकूमत ने कोई इक़दाम किए हैं? देखिए, सिंध हुकूमत भी डिफरेंट टाइम पे इक़दाम करती रहती है। थोड़े दिन कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, फिर एक दोबारा वो चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होने की वजह यही है कि पैसों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। वो लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो बिल्डिंग बनाते हैं तो उनका कहीं पे नज़र नहीं आता कि कोई कागज़ अप्रूवल हुआ। जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे उन पे कोई ब्लेम नहीं होता। तो वो कहते हैं कि इससे आसान क्या काम है। तो अगर बिल्डिंग कंट्रोल चाहे तो मैं समझता हूँ कि 1 इंच भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो। हमारी पुलिस चाहे तो 1 भी इलीगल ना हो। हमारे लोकल म्यूनिसिपल जितने इदारे अगर वो चाहें तो 1 भी इलीगलिटी ना हो। तो ये बहुत आसान है, इसलिए कि जब हम लीगल बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरे ख़्याल से कोई 2.5 मिनट लगते हैं। सबसे पहले पुलिस की मोबाइल आती है कि आप क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। तो मैंने कहा इतना फास्ट रिस्पांस पूरी दुनिया में नहीं है जितना फास्ट रिस्पांस हमारे पुलिस का इन चीज़ों में है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ बिल्डिंग कंट्रोल वाला भी फ़ौरन पहुँच जाते हैं, इसलिए कि उनके सबके एजेंट्स हैं। जब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर के भी नीचे लोग हैं। तो ये ऐसा नहीं है, एक पूरा सिस्टम है
और हमें ज़रूरत है कि इसको ख़त्म नहीं होना के अलावा हम बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। हम बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे कोई सानिया हुआ या कोई ज़लज़ला या कोई ऐसी चीज़ हुई तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये बिल्डिंगें नहीं स्टैंड कर सकेंगी। बिलखुसूस SBCA का क्या किरदार है इन गैर कानूनी तामीरात में? देखिए, बिल्डिंग का कोई भी नक्शा होता है या बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, एक दीवार भी मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है तो मुझे बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूवल चाहिए। बगैर अप्रूवल के मैं एक दीवार, अपनी बाउंड्री वॉल भी नहीं खड़ी सकता, उसकी भी परमिशन, एक साइड ऑफिस बनता है तो उसका भी परमिशन होता है। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग कंट्रोल के पास पूरा पावर है, वो चाहे तो लीगल काम हो सकता है, इलीगल काम रुक सकता है, और वो ना चाहे तो फिर तो कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कि आपको या तो आउटसोर्स कर देंगे काम या प्रोफेशनल्स और इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जब चीज़ें नहीं होती तो हम चीज़ें आउटसोर्स कर देते हैं। तो मेरे ख्याल है कि इसमें हमने काफ़ी कोशिश की है। हमने कंसल्टेंट को भी अपने ग्रुप में लिया हुआ है, हमने आर्किटेक्ट को भी लिया हुआ है। हमारी ये सब की कोशिश है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी ख़त्म हो और जो वायलेशंस है वो भी ख़त्म हो, इसलिए कि वो हम पे आती है। लीगल बिल्डिंग पे वो कहते हैं वायलेशंस करते हैं, तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। रेशो बढ़ने चाहिए, कोई पॉलिसीज़ बननी चाहिए, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। जहाँ डिक्लेयर रोड गवर्नमेंट ने किए हुए हैं उन रोडों पे कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए, ना कि उन रोडों पे हो रही है जहाँ कोई डिक्लेयर नहीं है। सर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं उनको कमर्शलाइज किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, रेजिडेंशियल प्लॉट अगर वो डिक्लेयर रोड है और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है कि इन रोडों पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती है तो बिल्कुल सही है, इसलिए कि रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ें होती है, शहर फैल रहा होता है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी जगह आसान होता है, ना कि हम उसको 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर ले जाए। अगर उसी वैसिनिटी में हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। डिक्लेयर रोड्स पे, जहाँ डिक्लेयर रोड नहीं है और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इदारे उस वक्त खामोश क्यों हो जाते हैं कि जब किसी भी 60 गज पे 90 गज पे पूरी 6 महीने में इमारत तामीर भी हो गई, इदारा सोया हुआ होता है, या मामला कुछ और है, या बहुत सारे इसमें ग्रुप हैं या सियासी जमातें? देखिए, इदारे सोए हुए नहीं होते, इदारे जाग रहे होते हैं। जब इलीगल बिल्डिंग बनती है तो ज़्यादा जागना पड़ता है, इसलिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको पैसे मिल रहे होते हैं। और डेफिनेटली बाज़ जगहों पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स भी होते थे, हैं आजकल थोड़े कम हो गए, लेकिन पहले काफ़ी होते थे। और कहीं ना कहीं लोकल भी उनको सपोर्ट होती है, जो एरिया में होते हैं वहाँ के लोगों की भी सपोर्ट्स होती हैं, कच्ची आबादियों में काफ़ी सपोर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक फ्लोर भी नहीं ढल सकता। गैर कानूनी तामीरात से शहर बर्बाद नहीं हो गया? बिल्कुल बर्बाद हो गया है। देखिए, हमारी एक लिमिटेशन है, हम लोग बड़े, जहाँ प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, लोग बड़े शीशे के घर में होते हैं, वो उनके स्टेक लगे होते हैं अरबों रुपए के, और वो उस तरीके से फ्रंट लाइन नहीं हो सकते। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो मैं मज़े से बात कर लेता हूँ, तो मुझे उसकी तकलीफ़ भी सहनी पड़ती है जो बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका नुकसान नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहती है, लेकिन जिसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कह रहा है यार मैं अपना काम करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ शहर का। ये बताइएगा कि जो बाकी इदारे हैं जो बिजली फराम करते हैं, गैस फराम करते हैं, पानी फराम करते हैं, वो कैसे इन गैर कानूनी इमारतों को कनेक्शन दे देते हैं? देखिए, बिल्कुल वहाँ भी ऐसे ही मामला थे। जिस फ्लैट की रजिस्ट्री कर देता है रजिस्ट्रार, वो गवर्नमेंट का बनता होता है। एक नॉर्मल रजिस्ट्री करता है तो उसमें उसको कम पैसे मिलते हैं, इलीगल की करता है तो 4-4, 5-5 लाख रुपए पर लीज पे मिलते हैं। तो उन लोगों का कोशिश होती है कि हम ये 4-4, 5-5 लाख रुपए ले लें और ज़्यादा हम वो लीज़ें करें जो इलीगल हो। इसलिए कि हर जगह इसी तरीके से काम हो रहा है। सुई गैस में ग्राउंड+1 का नक्शा दिखाते हैं कि ये 2 अपार्टमेंट है, फिर उसी में से कनेक्शन दे के सबको आप दे देते हैं। कि इलेक्ट्रिक में भी इसी तरह होता है। तो ये अगर इदारे और यूटिलिटीज़ सब स्टैंड करें तो मेरे ख्याल से ना हो। कुछ कानून में भी ऐसी गुंजाइश है कि जो छोटे यूनिट है उनको गैस देना ज़रूरी है, उनका बेसिक राइट है, इलेक्ट्रिक का बेसिक राइट है, तो वहाँ उस तरीके से उसको वो कवर कर लेते हैं। बिल्डर के नाम के साथ एक नाम जुड़ जाता है माफिया। ये बिल्डर के साथ माफिया कैसे लगा? जब आप इलीगल कंस्ट्रक्शन वालों को भी बिल्डर कहेंगे, जो नाजायज़ ज़मीनें कब्ज़ा करने वालों को भी डेवलपर कहेंगे, तो डेफिनेटली माफिया नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर
बिनेश शबीर साहब मौजूद हैं जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं SBCA। SBCA के जो बाय लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजात की हद तक महदूद क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अप्रूवल्स होते हैं प्लान्स के वो तो कह सकते हैं कागजात की हद तक है, लेकिन ऑन फील्ड भी मौजूद हैं हमारे अफसरान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो हैं इनका काम बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करना है, अप्रूवल देना है, इनका काम क्या है? इनका काम समझे एक तरह की इनिशियल रिपोर्टिंग है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसको चेक करते हैं कि अगर ये इन वायलेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान है या विदाउट अप्रूवल बन रहा है तो वो फिर अपने सीनियर अफसरान को इत्तला करते हैं। 60 गज का जो प्लॉट होता है उस पे 6, 7, 8 मंजिला इमारत बनने का अप्रूवल बिल्डिंग इंस्पेक्टर देगा, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर देगा, असिस्टेंट डायरेक्टर देगा, कौन देगा? उसकी अप्रूवल कोई भी नहीं देगा। उसकी अप्रूवल ये समझें कि हालात देते हैं। कुछ ऐसे नो गो एरियाज़ हैं जहाँ पे शुरू से एक ट्रेंड चला आ रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पहले हम लोग पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अब तो काफ़ी हद तक वहाँ भी डिमोलिशन हो रही हैं, चेक कर रहे हैं। अच्छा सर, इन इलाकों में अलाउ है या SBCA की रिट कायम नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि रिट नहीं रही, लेकिन अलाउ तो नहीं है। अलाउ तो ग्राउंड प्लस 2 तक ही है रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे। अच्छा सर, लेकिन अगर बन रहे हैं, तामीर हो रहे हैं, तो क्या उसमें SBCA का किरदार नहीं है? SBCA रोकता है, अपनी भरपूर कोशिश करता है, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, प्रोसिक्यूशंस फाइल करते हैं, डिमोलिशंस भी होती हैं। SBCA पे एक इल्ज़ाम है कि जिस रेजिडेंशियल इलाके में 2 मंजिला इमारत से ज़्यादा इमारत बनती है तो वहाँ पर हिसाब तय हुआ हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिए छत डलवाली। ये इल्ज़ाम कहाँ तक ठीक है? मेरा ख्याल है जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे मालूम करना चाहिए कि कोई सबूत है उनके पास या सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक ही है ये। वरना जो भी हमारे इल्म में आता है जहाँ भी लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है, बाकायदा हमारा कंप्लेंट सेल भी मौजूद है। अच्छा, अभी पिछले पूरे 1 साल में कितनी बिल्डिंगें SBCA ने कराची में डिमोलिश की होंगी, इल्लीगल बिल्डिंग? फौरी तौर पर इस वक्त फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बेतहाशा हैं। रोज़ाना तकरीबन एवरेज लगाएं तो 5 से 10 बिल्डिंग्स डिमोलिश की जाती हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि सिर्फ वो बिल्डिंग डिमोलिश होती है जिसके पैसे नहीं दिए जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके ख़िलाफ़ भी हमें इत्तला मिलती है या शिकायत मौसूल होती है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होता है बाकायदा, ऐसा नहीं। अच्छा, शहजाद अराई आपके इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं? शहजाद अराई, अनीसुर रहमान आपके इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं? ये बड़े मशहूर नाम है। यानी अगर हम इलाकों में डायरेक्टर SBCA का पूछते हैं ना तो मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, आप तो यही मसला ये है कि जब अनीसुर रहमान क्या है? अनीसुर रहमान को, अच्छा, ये माशाल्लाह पूरा कराची देखते हैं। अच्छा, शहजाद अराई हैं, डायरेक्टर से ज़्यादा पूरे कराची में उनकी चलती है। कोई बिल्डिंग बनवानी है, गिरवानी है, उनकी अथॉरिटी है। नहीं, ऐसा नहीं। तो हम पहले ये सोचे थे कि शहजाद अराई से इंटरव्यू कर लें, क्योंकि हर बिल्डिंग का अप्रूवल वो दे रहे हैं, हर बिल्डिंग का। मेरा ख्याल है अथॉरिटी तो DG साहब के पास है और तो किसी के पास भी कोई भी अथॉराइज नहीं। अच्छा, DG साहब की मर्जी के बगैर एक बिल्डिंग भी तामीर नहीं हो सकती? टेक्निकली तो ऐसा ही है। अगर हो रही है तो फिर वो नीचे वालों की नाअहली है कि क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शन तो यही है। यहाँ तो रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है। होगा, नीचे के लेवल पे हो सकता हो, लेकिन कम से कम हायर लेवल पे कोई इस तरह के अफसरान इन्वॉल्व नहीं है। 23 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 60 गज पर 6 मंजिला इमारत तामीर नहीं हो सकती। मेरे ख्याल कोई ऑर्डर देने की वो है नहीं, वो तो कानून में मौजूद है कि अलाउ नहीं है। कानून के बाद अदालत ने भी ऑर्डर दिया मजबूरन। बहरहाल हम लोगों की नाअहली है कि इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो लीगल काम करते हैं वो उससे बजरी डालते हैं तो SBCA की गाड़ी आ जाती है, लेकिन इलीगल काम जो चल रहा है उस पर SBCA की गाड़ी नहीं आती। मेरा ख्याल है जहाँ भी इनके इल्म में आता है पहुँचते हैं, लीगल हो या इलीगल हो। बहुत शुक्रिया इंजीनियर बिनेश शबीर साहब। इदारे शहरों को आबाद करने के लिए होते हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको ना रोका गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। SBCA और मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात करने होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।